कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जो रातों से भी गहरी है, जहां न कोई आवाज है, न कोई रोशनी, न कोई अस्तित्व, न समय की कोई धड़कन, न जगह की कोई पहचान, न पदार्थ की कोई आहट। बस अनंत शून्यता, एक रहस्यमयी सन्नाटा जिसमें छुपा है अनगिनत संभावनाओं का बीज। और फिर इसी शून्यता के गर्भ में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसी घटना की संभावना जो सब कुछ बदल देगी। उस असंभव से लगने वाले बिंदु से फूट पड़ती है रचना की पहली किरण। यही है ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत। और उसी क्षण हर तारा, हर आकाशगंगा, हर ग्रह, यहां तक कि आप और मैं अस्तित्व में आ जाते हैं। यह है ब्रह्मांड के जन्म की महागाथा, एक ऐसी कहानी जो शून्य से सब कुछ तक पहुंचती है। शून्यता से उपजे विस्फोट ने, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, पूरे अस्तित्व को जन्म दिया। और आज कॉस्मिक ऑडिसी के इस पहले अध्याय में हम डूबेंगे उस रहस्य में जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एक ऐसी यात्रा जो आपको हैरान कर देगी। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे इस शून्यता से निकला बिग बैंग और कैसे शुरू हुई हमारी ब्रह्मांड की कहानी। हमने पिछले हिस्से में कुछ नहीं की रहस्यमयी स्थिति के बारे में बात की थी। अब सोचिए, उसी शून्य से सब कुछ कैसे जन्म लेता है, एक धमाके के साथ। बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं, बल्कि खुद अंतरिक्ष और समय का जन्म था। समय शून्य पर ब्रह्मांड एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु था। कुछ नहीं से सब कुछ की ओर पहला कदम। यहीं से अंतरिक्ष, समय और हमारे अस्तित्व की शुरुआत होती है। कल्पना करो, ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक छोटे बिंदु में संपीड़ित था। एक ऐसी स्थिति जिसे समझना लगभग असंभव है। इसी बिंदु पर हमारे भौतिकी के नियम भी जवाब देने लगते हैं। एक सेकंड के अंश में ब्रह्मांड ने विस्तार और ठंडा होना शुरू किया। यहीं से आगे की कहानी और भी रोमांचक होती है। बिग बैंग सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित है और एक फैलते हुए ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करता है। यह कहानी न सिर्फ आपके पैरों के नीचे की जमीन की, बल्कि उस चेतना की भी है जो इन सवालों पर विचार करती है। और अब हम जानेंगे कि इस धमाके के तुरंत बाद क्या हुआ, एक रहस्यमयी घटना जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। बिग बैंग के उस पहले क्षण में जब सब कुछ अस्तित्व में आया, ब्रह्मांड ने एक अद्भुत घटना का अनुभव किया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। एक सेकंड के एक अंश में यह एक एटम से छोटा होकर एक ग्रेप फ्रूट से बड़ा हो गया। यह विस्फोटक विकास प्रकाश से भी तेज गति से स्पेस टाइम को फैलाता है। इन्फ्लेशन ने क्वांटम रिंकल्स को खगोलीय पैमानों तक फैला दिया, जिससे आगे चलकर गैलेक्सीज बनी। इसी वजह से हमें आज ब्रह्मांड में इतनी एकरूपता दिखाई देती है। इन्फ्लेशन के बाद विस्तार धीमी गति से जारी रहा। ब्रह्मांड का चल रहा विस्तार मतलब गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। दूर की गैलेक्सीज को देखना समय में पीछे देखना है। विस्तार हमारी टाइम मशीन है, ब्रह्मांडीय इतिहास को एक साथ जोड़ती है। और अब इस फैलते ब्रह्मांड में सबसे पहली बार मूलभूत कणों का जन्म होने वाला है, एक नई कहानी की शुरुआत। ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद एक पल के लिए कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने अंतरिक्ष को अविश्वसनीय गति से फैला दिया। इस तेज विस्तार ने तापमान को गिरा दिया और ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही विस्तार धीमा हुआ, ऊर्जा कंडेंस होकर मूल कणों में बदलने लगी, जिससे क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन बने। फोटॉन लगातार मैटर एंटी मैटर जोड़े बना रहे थे, जो तुरंत ऊर्जा में बदल जाते थे। लेकिन एक सूक्ष्म असंतुलन ने थोड़े से पदार्थ को बचा लिया। यही ब्रह्मांड के भविष्य के लिए बीज बने। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। अब परमाणु न्यूक्लियस के बिल्डिंग ब्लॉक्स अस्तित्व में आ चुके थे। कल्पना कीजिए, एक उबलते हुए सूप की, लेकिन कणों का सूप। लगभग एक सेकंड के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सके, वे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे आज हम सब बने हैं। ब्रह्मांड अब रचना के अगले महान कार्य के लिए तैयार था। ब्रह्मांडीय यात्रा जारी रही, सब कुछ के लिए नींव बना रही थी। पहले सूप में उबलते कणों से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। यही था न्यूक्लियोसिंथेसिस की शुरुआत। पहले 3 मिनटों में ब्रह्मांड ने सबसे हल्के तत्वों को जन्म दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूटेरियम और फिर हीलियम के न्यूक्लियस बनाए। हीलियम 4 एक स्थिर और प्रचुर मात्रा में बनने वाला न्यूक्लियस ब्रह्मांड में फैल गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, 3 मिनट बाद परमाणु प्रतिक्रियाएं थम गईं। अब रासायनिक संरचना तय हो चुकी थी। लगभग पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम से भरा था। भारी तत्वों का निर्माण अभी बाकी था। वे तारों के जन्म और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मांड अब भी एक गर्म, चमकता हुआ कोहरा था, प्राथमिक प्लाज्मा, जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तैर रहे थे।
लेकिन जल्द ही यह कोहरा छंटेगा और ब्रह्मांड एक नए युग कॉस्मिक डार्क एजेस में प्रवेश करेगा। अब ये प्राथमिक तत्व तारों के बनने के लिए तैयार थे, अंधकार के उस युग में जब पहली रोशनी का इंतजार था। ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों में ऊर्जा और कणों की हलचल से सब कुछ बदल गया। जैसे ही यह प्रारंभिक उथल-पुथल शांत हुई, ब्रह्मांड ने कॉस्मिक डार्क एजेस में प्रवेश किया। इस समय कोई तारे नहीं थे, कोई गैलेक्सीज नहीं, सिर्फ एक गर्म घना कोहरा था जो पूरे ब्रह्मांड को ढंके हुए था। प्रकाश मौजूद था, लेकिन वह इस घने प्लाज्मा में फंसा हुआ था, बाहर निकलने में असमर्थ। फोटॉन लगातार फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहे थे, जिससे एक चमकता हुआ प्लाज्मा बना रहा। ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा और गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे अपनी भूमिका निभानी शुरू की। इसी दौरान छोटी छोटी घनत्व भिन्नताएं ब्रह्मांडीय संरचना के बीज बन गईं और इन्हीं में छुपा था भविष्य का संकेत, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। डार्क एजेस एक संक्रमणकालीन चरण थे जो ब्रह्मांड को पारदर्शी बनने और प्रकाश के मुक्त होने की ओर ले जा रहे थे। ब्रह्मांड अब अगले महान घटना, पहले तारों के जन्म के लिए तैयार हो रहा था। यह अवधि सुबह से पहले की शांति थी, जब सब कुछ थमा हुआ था। जल्द ही यह अंधेरा पहले तारों की रोशनी से टूटेगा। ब्रह्मांडीय नाटक अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था। कॉस्मिक डार्क एजेस के दौरान ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, लेकिन एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला था। लगभग 3000 डिग्री तापमान पर इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस ने पकड़ लिया। इस रिकॉम्बिनेशन से न्यूट्रल परमाणु बने और ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब प्रकाश मुक्त होकर ब्रह्मांड में अनइंटरप्टेड यात्रा करने लगा। यही प्राचीन प्रकाश कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड के बचपन का एक स्नैपशॉट है, जो हमें उसकी शुरुआती झलक दिखाता है। इसमें छुपी घनत्व भिन्नताएं और इन्फ्लेशन की पुष्टि ब्रह्मांड के विकास की कहानी कहती है। CMB हमारे लिए एक खिड़की है, जिससे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके गुणों को समझ सकते हैं। शून्य से लेकर आज तक ये यात्रा हमें ब्रह्मांड के आरंभिक इतिहास से जोड़ती है। अब ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट है और गैलेक्सीज के बीज बो दिए गए हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे पहले तारे प्रज्वलित हुए और अंधकार का अंत हुआ ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा के साथ।